एक बात बताइए, ये जो ईडी का नोटिस है वो सिर्फ तेजस्वी यादव, लालू यादव या फिर हेमंत सोरेन या फिर अरविंद केजरीवाल या फिर पूर्व में संजय सिंह ऐसे नेताओं के लिए है, या फिर कोई ऐसा नेता भी है जो भारतीय जनता पार्टी में हो और उसके पास ईडी जाए और इस तरीके से ईडी जाए जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के पास ईडी जा रही है? वेल, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप सोशल मीडिया पे तैर रहा है। 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से पेश होना है प्रवर्तन निदेशालय के सामने, यानी ईडी के सामने, और यह नोटिस जो है खुद प्रवर्तन निदेशालय ने दिया है। लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो सोशल मीडिया पर एक सवाल बहुत तेजी से पूछा जा रहा है। सवाल ये कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पास ईडी का समन जाए, जो किसी घोटाले में शामिल हो, जो किसी अनियमितता में पाया जा सके, जिसके पास जो है उसकी सैलरी से, आय से ज्यादा संपत्ति ना हो? तमाम सवाल हैं। क्या कोई एक लाखपति या फिर करोड़पति भारतीय जनता पार्टी का नेता अरबपति नहीं बना? ये सारे सवाल सोशल मीडिया पे हैं, मेरे एक भी व्यक्तिगत सवाल नहीं है। जब विपक्ष के नेताओं पे लगातार इस तरीके से ईडी का समन जा रहा है और ईडी के सामने पेश होना पड़ रहा है, ईडी का लगातार हमला हो रहा है, तो ये सवाल जो है सोशल मीडिया पे काफी तेजी से तैर रहे हैं। अब 2 तारीख को जो है प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक, जो कि मुझे लगता है कि चौथी बार नोटिस जारी किया है कि 2 तारीख को 2 फरवरी को वो पेश हो। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में 2 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए नया समन जारी किया है। ईडी ने 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन दिल्ली सीएम पेश नहीं हुए थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को दिए जवाब में पूछा कि यदि वह आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं है तो उन्हें समन क्यों जारी किया जा रहा है। इससे पहले ईडी द्वारा भेजे गए समन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको समन भेजे जा रहे हैं तथा कथित आबकारी मामले की जांच पिछले 2 साल से चल रही है। इन 2 सालों में इनको कुछ भी नहीं मिला। कोई कोर्ट भी ईडी से कई बार सवाल पूछ चुकी है कि कितने पैसों की रिकवरी हुई, क्या कहीं कोई सोना, जमीन के कागजात मिले, लेकिन ईडी को कहीं कुछ नहीं मिला है। लोगों को मार मार कर झूठे बयान लिए जा रहे हैं। उधर आपकी वरिष्ठ नेता व मंत्री अतिशी ने कहा कि भाजपा अपने कामों के दम पर नहीं बल्कि सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करते हुए चुनाव जीतना चाहती है। मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल का दावा है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ईडी को अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, जबकि पिछले 2 साल से शराब घोटाले की चर्चा हो रही है और जांच एजेंसी कई रेड मार चुकी है। केजरीवाल का आरोप है कि फर्जी मामले में जांच एजेंसी ने आपके कई नेताओं को जेल में डाल रखा है। अब भाजपा पूछताछ के बहाने उनको भी गिरफ्तार करना चाहती है। उसका मकसद आपके लोकसभा चुनाव प्रचार को रोकना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति ईमानदारी है। खैर, है कि नहीं है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन झूठे आरोप व फर्जी समन भेजकर ईमानदारी पर चोट की जा रही है। ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में उन्होंने ईडी से कुछ सवाल पूछे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। इसका सीधा मतलब है कि जांच एजेंसी के पास शराब घोटाले का कोई पुख्ता सबूत है ही नहीं। एजेंसी का समन गैर कानूनी है। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि क्या उनको गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो वह पूरा सहयोग करेंगे। यह तमाम बातें कहने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले आपने सोशल मीडिया से लगाए न्यूज चैनलों पे देखा होगा, जो काफ़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक हो रहा है उनके पास ईडी पहुंच जा रही है। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं तब जब ईडी का समन जा रहा है और विपक्ष के जो समर्थक हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के समर्थक हों, चाहे वो
आरजेडी के समर्थक हो चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हो, उन लोगों का लगातार यह आरोप रहा है कि जैसे जैसे ईडी मतलब कि जैसे जैसे हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, हम अंबानी और अडानी से सवाल पूछ रहे हैं, वैसे वैसे ईडी का हमला हमारे ऊपर यानी कि विपक्ष के ऊपर हो रहा है। बहरहाल इस मामले में आपकी जनता की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं वो सही हो रही हैं? क्या आपको लगता है कि ईडी का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर अगर ईडी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता मौजूद हैं वो सभी के सभी दूध के धुले हुए हैं? ये तमाम सवाल और इन सवालों का जवाब आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।